कौन सी स्त्री आपको धोखा दे सकती है, जानिए पहचानने का सही तरीका। धोखेबाज महिलाओं में होती हैं ये 3 खास बातें। पहचान करने का है सबसे आसान तरीका। और कौन सा वह तरीका है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान पाते कि स्त्री के मन में, एक लड़की के मन में क्या चल रहा है। उसे जानना बहुत बहुत मुश्किल माना जाता है और कितने ही सारे लोग स्त्रियों के चक्कर में पड़कर अपना कीमती वक्त, अपनी जवानी बर्बाद कर लेते हैं, प्यार में धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो धोखेबाज महिलाएं होती हैं, उनको पहचानने, उनको जानने का तरीका। उनके अंदर ये 3 खास निशानियां होती हैं। अगर आप उन्हें पहचान गए तो कोई भी स्त्री कभी भी आपको धोखा नहीं दे पाएगी। शादी करने में भी आपसे, कभी भी लड़की को पसंद करने में कभी आपसे गलती नहीं होगी। आप आगे चलकर कभी भी नहीं पछताओगे। आचार्य चाणक्य ने भी महिलाओं को, स्त्रियों को पहचानने के बहुत सारे तरीके बतलाए हैं कि कौन सी स्त्री आपके लिए सही है और कौन सी स्त्री आपके लिए गलत। ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं जो प्यार के जंजाल में फंसाकर, प्यार के मोह जाल में फांस कर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पुरुषों का पैसा और वक्त बर्बाद कर देती हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में अपनी नीतियों में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिन्हें जानकर, जिन्हें समझकर हम आसानी से धोखेबाज महिलाओं की पहचान कर सकते हैं और भविष्य में धोखा खाने से, प्यार में धोखा खाने से, विश्वासघात से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। स्त्री को पूजनीय माना जाता है। प्रकृति ने स्त्रियों में कोमलता, सौम्यता और ममता कूट कूट कर भरी है, लेकिन जिस तरह से हाथों की 5 उंगलियां कभी एक समान नहीं होती, उसी तरीके से यह जरूरी नहीं कि हर स्त्री ममता की मूर्ति हो। ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो बहुत धोखेबाज होती हैं और पुरुषों का जीवन नर्क बना देती हैं। जो भी उनके चक्कर में पड़ता है बर्बाद हो जाता है। अगर ऐसी लड़की से किसी का विवाह हो जाए तो विवाह के बाद उसका पूरा का पूरा जीवन बेकार और घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि आचार्य चाणक्य की नीतियों पर चलने वाला, उनकी बातों को मानने वाला अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या को, पहाड़ जैसी विपत्ति को तिनके के भांति उड़ा देता है। आचार्य चाणक्य की बातें पहले जितनी सत्य थी, आज भी उतनी सटीक और सत्य है। उनकी बुद्धिमानी, उनकी कूटनीति का लोहा हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे संसार ने माना था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को आपका एक छोटा सा लाइक जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में इस तरह की धोखेबाज और चरित्रहीन महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें बतलाई हैं। जो लोग उन बातों को सोचते हैं, समझते हैं, उनका पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख, धोखा और गरीबी नहीं आती। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में उन स्त्रियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जाती हैं। इसी तरह से चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हैं जिन्हें अगर आप समझ गए तो कभी भी धोखेबाज और चरित्रहीन स्त्रियों के प्यार के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो चलिए समझते हैं
ऐसी कौन सी वह बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। कई बार आधा अधूरा ज्ञान घातक भी होता है। और यह प्रसंग आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आपको भी विवाह करना है। और अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको अपना जीवन किसी के साथ बिताना है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वैसे तो सारे गुण महिलाओं में देखने को मिलते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री को आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुख संपत्ति की कमी नहीं होती। और जिस घर में स्त्रियों को इज्जत नहीं मिलती, आदर सम्मान नहीं मिलता, वहां मारा पीटा जाता है, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर स्त्री आपके जीवन में आकर आपके घर को स्वर्ग बना दे। कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो स्वर्ग जैसे घर को भी नर्क बना डालती हैं। दोस्तों, हमारा समाज नारी को, स्त्री को परिवार की शान मानता है। हमारे घर की इज्जत कहीं ना कहीं स्त्रियों के कंधों पर होती है, और एक महिला को ही यह जिम्मेदारी दी जाती है कि परिवार के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। और स्त्री के पथ भ्रष्ट हो जाने से या चरित्रहीन हो जाने के कारण पूरे घर वालों को उसका दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं ही अपने घर परिवार की इज्जत बचाने का काम करती हैं और उनके साथ साथ नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं वह कभी भी एक पुरुष से प्यार नहीं करती। उनके बहुत सारे मित्र होते हैं, वह बहुत सारे पुरुषों से आकर्षित होती रहती है, प्यार का वादा किसी और के साथ करती है और प्यार का नाटक किसी और के साथ करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही स्त्री ना जाने कितने पुरुषों को अपने प्यार के जंजाल में फंसाए रखती है, और उन हर पुरुषों को यही लगता है कि वह स्त्री सिर्फ उससे प्यार करती है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठने लगा होगा कि आखिर इन चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आपको इनके बारे में बता देते हैं, जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे महिलाओं के चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे के आचरण और व्यवहार को देखकर भी आपको बहुत हद तक अंदाजा लगा सकते हैं और उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और शरीर पर कुछ ऐसे बनावट और ऐसे लक्षण होते हैं जो इन्हें एक तरफ तो लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ लक्षणों के कारण उन्हें और अशुभ भी माना जाता है। दोस्तों, ऐसी धोखेबाज और चरित्रहीन स्त्रियां मन और जुबान में तालमेल नहीं बना पाती। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन वह आपसे कुछ और ही बोल रही होती हैं। ऐसी स्त्रियों को एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध रखने में तनिक भी लाज और शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के कई पुरुष मित्र होते हैं, और उस मित्रता की चादर के पीछे कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते। इन महिलाओं के दिल में कोई और शख्स होता है और जुबान पर किसी और शख्स का नाम होता है। ऐसी महिलाएं किसी और से प्यार का इजहार करती हैं और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध भी रखती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते और रिझाते हुए देखा जाता है। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती हैं, पूरी कोशिश करती हैं कि सब सिर्फ उसे ही देखें, और साजो श्रृंगार में भी ऐसी स्त्रियां बहुत ज्यादा समय बिताती हैं कि लोग उन्हें देखें। आकर्षण के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी धोखेबाज स्त्रियां किसी एक पुरुष की तो कभी हो ही नहीं सकती। उनके प्रेमी और उनके साथी वक्त और उनकी जरूरत के हिसाब से बदलती रहती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्रियों को कैसे पहचाने। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस स्त्री की कनिष्ठा उंगली जमीन को नहीं छूती हो और वही अनामिका उंगली अंगूठे से कहीं ज्यादा लंबी हो, बड़ी हो, ऐसी स्त्रियां
स्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव में भी बहुत ज्यादा क्रोधी होती हैं। बात बात पर यह अपने पति से उलझ जाती हैं और फिर उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके चरित्र पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस स्त्री के पैर का पिछला हिस्सा बहुत मोटा हो, ऐसी स्त्रियां घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके विपरीत यदि पैर का पिछला हिस्सा बहुत पतला या एकदम सूखा हुआ हो, तो ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में तरह तरह के दर्द, कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी स्त्री का पेट एकदम घड़े की तरह उभार वाला हो, ऐसी स्त्रियां पूरा जीवन दरिद्रता में ही गुजारती हैं। और अगर किसी महिला का पेट लंबा या गद्देदार होता है, तो वह भी एक दुर्भाग्य का ही संकेत होता है। जिन स्त्रियों का ललाट यानी माथा लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने जीजा और देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा हो, ऐसी महिला अपने ससुर के लिए अशुभ मानी जाती है। और जिन महिलाओं की कमर भारी और बड़ी होती है, वह अपने पतियों के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी हिस्से में बाल अधिक होते हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी उनके पतियों के लिए अशुभ माना जाता है। और जिन स्त्रियों के कानों में बहुत सारे बाल होते हैं और उन बालों का आकार भी एक जैसा नहीं होता, ऐसी महिलाएं भी घर में दुख का कारण बनती हैं। और ऐसी स्त्रियां जिनके दांत मोटे, चौड़े और लंबे हों और बाहर की तरफ निकले हुए प्रतीत हों, ऐसी स्त्रियों के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों, जिन स्त्रियों के मसूड़े काले होते हैं, वह भी दुर्भाग्य का ही संकेत देते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में यह भी बतलाया है कि जिन स्त्रियों की गर्दन छोटी होती है, सामान्य से छोटी लगती है, ऐसी स्त्रियां भी कुछ भी उपलब्धि के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। और जिन स्त्रियों की गर्दन 4 उंगली से भी लंबी होती है, ऐसी स्त्रियां अपने ही परिवार के विनाश का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी जानकारी जिसको आप समझकर अपने जीवन में कौन सी स्त्री आपके लिए लायक है और कौन सी स्त्री आपको धोखा दे सकती है, इसको पहचानने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को, पहचान करने को मिला होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।